जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और कथा सुनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में लक्ष्मी जी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत उपयोगी है। यदि कोई व्यक्ति धन लक्ष्मी जी व्रत यंत्र की पूजा में रखकर पूजा करता है तो उसे व्यापार में बढ़ोतरी होती है। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में एक शीला नाम की स्त्री रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और उसे भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वो उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वो जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहरी जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और गृहस्थी में खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। देखते ही देखते उसका पति बदला और उसका पति कुसंगत का शिकार हो गया। शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ और नशीले पदार्थों का सेवन करने की उसमें आदत हो गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सारा धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वो भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन उसके घर में दरवाजे पर दोपहर के समय किसी ने आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोस की माताजी खड़ी थी। माताजी के चेहरे पर विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उन माताजी को अंदर ले आई और बैठने को कहा। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती हूँ। परंतु शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का दिल पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला का काफ़ी सुकून मिला और सुख और सुकून की आस में माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इसको वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह सुख समृद्धि और यश प्राप्त करता है।
शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। उसने यह सुनकर के आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह यह सोचने लगी कि माँ जी कहाँ चली गई। वो माताजी और कोई नहीं, माता लक्ष्मी जी थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर शीला ने माता जी की बताई हुई विधि से और पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद का भोग लगाया। यह प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खिलाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने शीला को मारा भी नहीं और ना ही सताया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी भक्ति से और श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके माँ से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसके संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दो। कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर दो। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी स्त्री करे उनकी सभी विपत्तियां दूर करो, सभी को सुख संपत्ति दो। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी की छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत करने के प्रभाव से शीला का आदमी अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। फ्रेंड्स, इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय माता दी दोस्तों।